दोस्तों, क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा शवरमा बनते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी रोड पर नजर आने वाले ये ओवरलोडेड ट्रक असल में भरे कैसे जाते हैं? प्लस क्या आप सबने नाश्ते के लिए ऑलमोस्ट 1 टन चने बनते हुए देखे हैं? और क्या आपको पता है कि कसाई गाय के सर से मगज को निकालते कैसे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे टैलेंटेड वर्कर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब अपनी कार या बाइक को वॉश करवाने के लिए सर्विस स्टेशन लेकर जाते रहते होंगे। जब वर्कर्स गाड़ी को धोकर चमकाते हैं तो इसे देखकर ही मजा आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह गाड़ियां और मोटरसाइकिल वॉश किए जाते हैं, इसी तरह प्लेन्स को भी सर्विस करना पड़ता है। आप सब सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी कार को ही धोकर बंदे की बस हो जाती है, तो इतने बड़े प्लेन को कौन वॉश करता होगा? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ज्यादातर मुल्कों में ये काम भी आम वर्कर्स ही करते हैं। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इनमें एयरपोर्ट वर्कर्स जहाजों की सर्विस कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इतने बड़े प्लेन को भी इसी तरह सोप लगाकर रगड़ा जाता है जैसे कार की बॉडी को रगड़ते हैं, और इवन वैसे ही पाइप से पानी डालकर इसे वॉश भी करते हैं। खैर, ये काम निहायत मुश्किल होता है क्योंकि प्लेन साइज में बहुत ही मैसिव होते हैं। आपको बताता चलूं कि हर कमर्शियल प्लेन को 7 दिनों के बाद लाजमी धोना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये वाइड प्लेन गंदा हो जाता है, दूसरा सर्विस करने से इस पर लगी मट्टी और गंदगी वगैरह उतर जाती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। बहरहाल जो भी हो, इन वर्कर्स की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इतने बड़े जहाज को साफ कर लेते हैं, वरना हम लोगों को तो CD-70 पर भी पानी मारने से मौत पड़ जाती है। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी फ्राई पैन में अंडा या चिप्स वगैरह फ्राई किए होंगे। कई दफा लोग पैन के अंदर ही नूडल्स वगैरह भी बना लेते हैं। नॉर्मली तो फ्राई पैन इस साइज के होते हैं, लेकिन क्या आपने किसी कुक को इतने बड़े फ्राई पैन में कुकिंग करते हुए देखा है? वेल, ये जो शेफ आप दिख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े फ्राई पैन के अंदर नूडल्स को बना रहे हैं। वेल, ये बर्तन इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे मोहल्ले के लिए नूडल बनाए जा सकते हैं, और ये शेफ इतने अमेजिंग तरीके से नूडल बना रहे हैं कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। इसके अलावा ये जो वर्कर आप दिख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा शवारमा कैफे चलाते हैं। ये कैफेटेरिया इराक में वाक़या है। ये इराकी शवारमा साइज में इतना बड़ा है कि वर्कर को इसके ऊपर से गोश्त काटने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये शवारमा कितना ज्यादा ह्यूज है। हैरानगी की बात यह है कि ये वर्कर्स इतने एक्सपर्ट हैं कि इतने ज्यादा गोश्त को परफेक्टली कुक भी कर लेते हैं, और आवाम इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरा शवारमा सेल भी हो जाता है। सोचने की बात यह है कि इस शोरमे को ये लोग ऊपर लगाते कैसे होंगे। मोरओवर, ये जो शेफ आप दिख रहे हैं, ये बीफ का सबसे अमेजिंग शोरमा बनाते हैं। इस शोरमे को खाना तो दूर, इसकी स्क्वायर शेप को देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, आप सब में से किस किस को शवरमा खाना पसंद है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, नॉर्मली जब हम खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर एक वक्त के अंदर एक ही टेबल पर खाना सर्व कर पाता है। लेकिन क्या हो अगर एक वेटर इकट्ठे 10 टेबल्स का खाना एक साथ सर्व कर दे? वेल, ये जो सुपर वर्कर आप दिख रहे हैं, इसका नाम होजोए सलादार है। होजोए का ताल्लुक स्पेन से है और ये एक स्पेनिश रेस्टोरेंट में वेटर है। लेकिन ये कोई आम वेटर नहीं है, बल्कि ये बंदा एक वक्त में 15 लोगों का खाना एक साथ सर्व कर सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह होजोए खाने से भरी हुई ढेर सारी प्लेट्स को एक साथ इकट्ठा उठाकर ले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका बैलेंस इतना परफेक्ट है कि एक भी प्लेट नीचे नहीं गिरती और ना ही खाना खराब होता है। वेल, होजोए की ये स्किल वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों, हमारे यहाँ गाय के सर और पाए खाने का रवाज बिल्कुल ही आम है। खास करके लोग मगज बहुत ही शौक से खाते हैं। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने गाय की सीरी और मगज वगैरह खाया होगा, लेकिन इस काऊ हेड को साफ करके इसके अंदर से मगज निकालना बच्चों का खेल नहीं होता। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल होता है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट कसाई आप दिख रहे हैं, इन लोगों के लिए तो गाय के सर को काटना पीस ऑफ केक होता है। मजे की बात यह है कि कसाई इतनी सफाई से ये काम करते हैं कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि गाय के सर से इस तरह स्किन उतारकर इसे खाने के लायक भी बनाया जा सकता है। शायद कई लोगों को देखने में ये प्रोसेस इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, जब मगज पककर सामने आता है तो लोग इसे बड़े ही मजे से खाते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस देखने में काफी एनोइंग होता है। दोस्तों, अगर मुर्ग चने और अंडा चने की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे फेमस डिशेस में से एक है। वैसे तो आप सब नाश्ते में चने वगैरह खाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह ऐसी है जहां वर्कर्स 900 किलो मुर्ग चने कुक करते हैं। वेल, ये जो रेस्टोरेंट आप दिख रहे हैं, ये लाहौर में वाक़या है। इसका नाम उस्ताद मोटा मुर्ग चने है। ये लाहौर के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट्स में से एक है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ इतना रश होता है कि वर्कर्स को वीकेंड्स पर 900 किलो चने कुक करने पड़ते हैं।
इवन नॉर्मल डेज में भी ये लोग कम से कम 500 किलो चने तो बनाते ही हैं। मजे की बात ये है कि चने कुक करने का ये प्रोसेस सारा दिन ही जारी रहता है। वर्कर एक बार में 75 किलो चने बनाकर एक पाइप के जरिए डायरेक्ट पतीले के अंदर भेज देते हैं और वहां से नीचे वाले वर्कर इन्हें सेल करना शुरू करते हैं। 75 किलो चने पकाकर नीचे भेजने के बाद वर्कर्स दोबारा से सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा से 75 किलो चने बनाना शुरू कर देते हैं और ये काम मुसलसल चलता रहता है। देखने में तो ये चने बहुत ही मजेदार लग रहे हैं, लेकिन अगर आप में से किसी ने उस्ताद मोटा के मुर्ख चने खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप सबने पाकिस्तान के रोड्स पर जाते हुए ये ओवरलोडेड ट्रक्स तो देखे होंगे। इस बेडफोर्ड के त्यारे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ इस मस्कीन पर ही डाल दिया गया है। वैसे तो ट्रक को इतना ज्यादा लोड करना दुनिया जहान की हमाकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्कर इस रॉकेट को इतना ओवरलोड करते कैसे हैं? इस तरह के ट्रक को लोड करने के दो मेजर तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम बजट वाले लोग मजदूर लगाकर भूसे को बोरी में डालते हैं और फिर मजदूर ट्रक पर सीढ़ी लगाकर ऊपर जाता है और बोरियों की मदद से ट्रक लोड करता है। इसके अलावा दूसरे मेथड में ट्रैक्टर की मदद से पहले बोरे का एक पहाड़ सा बनाया जाता है और एक ट्रक रिवर्स करके वहां पर लगा देते हैं। इसके बाद ये ट्रैक्टर बारी बारी करके इस बोरे को ट्रक पर हल की मदद से लोड करते जाते हैं और जब वजन ट्रक की औकात से बाहर हो जाता है तो इसे प्रेस करके ट्रेलर के इर्द गिर्द कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि जंप वगैरह लगने पर बोरा नीचे ना गिरे। इसके बाद ये रॉकेट त्यारा अपनी परवाज लेने के लिए तैयार हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये सच में हमाकत है। दोस्तों, नॉर्मली जब घर पर रोटी बनती है तो अम्मी को रोटी बनाने में 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन क्या कोई बंदा 1 मिनट के अंदर 12 रोटियां बना सकता है? ये जो फास्ट वर्कर आप देख रहे हैं, ये बंदा तवे पर फुल आंच के साथ ऐसी परफेक्ट रोटियां बनाता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। फर्स्ट ग्लास में तो इतनी तेज आग को देखकर ऐसा लगता है कि रोटी अभी जल जाएगी, लेकिन मजे की बात यह है कि रोटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक जाती है और इस बंदे की रोटियां बनाने की स्पीड भी बहुत तेज है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, ये बंदा तो एक वक्त में बड़े से तवे पर 1 दर्जन से भी ज्यादा रोटियां पका सकता है। इस रेस्टोरेंट के अंदर तो रोटियां शॉर्ट होने या लेट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये वर्कर तो रोटियों की थोड़ कभी नहीं होने देगा। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर रेशम की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा है। ये फैब्रिक कंप्लीटली नेचुरल होता है। इसे लग्जरी क्लोथ्स और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिल्क को रेशम के कीड़ों से किस तरह हासिल किया जाता है? ये सब इस तरह के टैलेंटेड वर्कर्स का कमाल होता है। ये वर्कर बाकायदा रेशम के कीड़ों को पालते हैं। इन कीड़ों को एक ह्यूज ट्रे में डालकर पत्तों से कवर कर दिया जाता है। रेशम का कीड़ा इन पत्तों को खुराक के तौर पर खाता है और ग्रो करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये वर्कर्स डेली इन कीड़ों को अपने हाथों से चुनकर ट्रे से बाहर निकालते हैं और ट्रे को साफ करके दोबारा रखकर इन्हें खुराक प्रोवाइड की जाती है। इस तरह कुछ हफ्ते गुजरने के बाद रेशम के कीड़े येलो कलर की बॉल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्योर सिल्क से बनी होती हैं। वर्कर इन बॉल्स को ट्रे से निकालते हैं और इन्हें बॉयल करके रेशम के धागे को एक पुल्ली की मदद से लपेटा जाता है। मजे की बात यह है कि जब प्योर रेशम का धागा बनना स्टार्ट होता है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सोने का बना है। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में देखने लायक है।